और हम इस समय पब्लिक हेल्थ कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हो सीवन वासी जो हैं वो अपनी समस्या को लेकर आए हैं, जिनका सीधा सीधा आरोप जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों पर है। उनका कहना है कि गांव में जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो कि बिल्कुल घटिया जो स्तर की सामग्री लगाई गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये वो पाइप है जो गाँव में पानी पीने के लिए जो यूज की जा रही है, और इसके अगर स्तर की बात की जाए तो बिल्कुल हल्का स्तर की ये जो पाइप है, जो हाथ से भी जैसे तोड़ने से मुझ जाती है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कैथल फास्ट के माध्यम जो सीवन वासी हैं वो आज एससी कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं ये पाइप जो गांव में डाली जा रही है, उसके विरोध को लेकर आज इस कार्यालय में आए। इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या नाम है आपका? जगदीश कामरा। आज किस लिए एससी कार्यालय में आए? हम अपने समाधान के लिए आए हैं, जो कि हमारा समाधान ये है, जो पाइप डाले गए हैं वो बढ़िया वाले पास हुए थे, लेकिन डाले जा रहे प्लास्टिक के। और जो मटेरियल डाला गया गलियों में वो हमारे ही पैसों से मिट्टी डाली गई है, हमारे पैसों से ही पत्थर डाला गया है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जो कि पास तो पीछे से होके आ रहा है, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं लगाया। तो जो मिट्टी वगैरह डाली जानी थी वो सरकारी डिपार्टमेंट, वो सरकार की तरफ से डालनी जानी थी और पास भी होकर आई है। लेकिन गलियों में ये कहा गया है अगर भी आप मिट्टी नहीं डलवाओगे तो हम ये गलियां नहीं बनाएंगे, तो कुछ ऊपर ब्लॉक नहीं लगाएंगे। कितनी गलियां हैं कुछ आपके गांव की जो इतनी जिनमें ये घोटाला है? लगभग तो सारा सीवन है, लगभग तो सारा सीवन है, लेकिन हम एक नंबर वार्ड से आते हैं। जो जितने बंदे हैं सब एक वार्ड नंबर से आ रहे हैं। तो पूरे सीवन की अगर बात की जाए कितने? एक के और 9 के हैं, दोनों के, 4 के भी हैं। तो बिल्कुल इनका सीधा सीधा आरोप है कि जो गांव में गली बनाई गई थी और गलियों में जो सीवरेज डलवाई गई थी उसके भी पैसे ग्रामीणों से जो लिए गए हैं, जबकि ये जो पूरा खर्च था वो सरकारी कार्यालय द्वारा अदा किया गया है। जिनके बिल बनाए गए हैं वो राशि चढ़ाई गई है, परंतु जो गली के वासी हैं, जो गाँव वासी हैं, उनसे पैसे लिए गए और ग्रामीण है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। तो आज क्या पूरा मामला है इसको जो आज तो ये पाइप वाला है सर, जो ये पाइपें डालनी थी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, प्लास्टिक की पाइप डाल रहे हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी के, वो देख भी लिया आपने। और मामला ये भी है, सीवरेज घोटाला भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो मट्टी थी वो ठेकेदार को डालनी थी, आरटीआई के माध्यम से पता लगा था। इसीलिए हम युवाओं ने जागो जनता अभियान चलाया है। उसके अंतर्गत हम गाँव में गए थे। गाँव में जब ये देखा ना पाइप डल रही थी, जो वो देखा बहुत घटिया थी, तो हमने वो आवाज उठाई। वो पाइपें जब हमने सोशल मीडिया पे डाला तो अधिकारियों ने उसको उठाने की भी कोशिश की वहां से बार बार, क्योंकि वो घटिया थी, उनको पता था, घबरा गए वो। लेकिन लोगों ने उसको पाइप उठाने नहीं दिया। और इसीलिए आज हम यहाँ पे एससी साहब के पास आए हैं। उनसे टाइम भी मांगा था, और अब यहाँ पे कुछ खड़े लोग कह रहे हैं एससी साहब यहाँ पे है ही नहीं है। तो पहले कुछ इसकी शिकायत की थी आपने डिपार्टमेंट को? शिकायत जारी है जी, एडी साहब पे कमेटी भी चल रही, कमेटी भी बना रखी है, एडी साहब पे जांच भी है। क्या कुछ आया अब तक? अभी तक कुछ भी नहीं, जिसकी कोई जांच का कोई कुछ कर ही नहीं रहे। एक बार भेजी थी एक टीम ऐसी, वो भी वो कर निरीक्षण करके आओ, उसके बाद कुछ भी कोई जांच कुछ कहीं पे चल ही नहीं रही। तो अब क्या मांग, किस मांग को लेके आप एससी कार्यालय आए हो? एससी का जो सीवरेज घोटाला ना इतना घटिया क्वालिटी से है, उसको जैसे भी कोई बैठती है ना उसको वो मट्टी के दफन कर रहे हैं। वो चलने का तो मतलब ही नहीं, जो हमारी वो सीवरेज चला के दिखाएंगे बस। तो जो हमने भी कई बार सीवन में जाते हैं, जो सड़कें मेन वो भी बैठ जाती हैं बार बार, जो गड्ढे उनमें पड़ जाते हैं, वो क्या कारण है? वो कारण है जी मिट्टी इतना घटिया है जी, सिर्फ ईंटें लगा के ऊपर वो रख दिया जी। वो चलते वो जब नीचे वो बैठते हैं ना तो ईंट का भी नहीं पता कहाँ पे गई, सिर्फ मट्टी दिखाई देती है, खड्डा दिखाई देता है, ना रोड है ना कुछ है, सिर्फ उसमें मिट्टी डाल के वो दफन करते हैं, रिपेयर नहीं कर रहे हैं। सीवरेज की अगर राहुल जी बात की जाए तो पूरे गांव में सीवरेज व्यवस्था को लेकर कुल कितनी राशि जो आपने आरटीआई के माध्यम से जो डाटा इकट्ठा किया, कितनी राशि जो डिपार्टमेंट? हमारे प्रवीण मदान जी है जी, उन्होंने आरटीआई लगाई थी, उससे हमें पता लगा जी कम से कम 34 करोड़ रुपया तो पहले आया है, लेकिन फिर उसके बाद भी पैसा आया जी। यानी 34 करोड़ लगने के बाद भी ये हाल? हाँ, ये हाल है जी। बिल्कुल बहुत सी गलियों में तो अभी लाइन भी नहीं डली जी वो। तो बिल्कुल 34 करोड़ रुपए का जो बजट सरकार की तरफ से आया था, उस बजट में जो लगाया गया है सिर्फ लीपापोती की गई है। ये हम नहीं बल्कि आरटीआई से अर्जित किए गए वो आंकड़े कह रहे हैं। ग्रामवासी सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकारी विभाग के अधिकारियों पे कि 34 करोड़ रुपए लगने के बावजूद भी जो पब्लिक हेल्थ की जो व्यवस्था है पानी की, वो जस की तस है। अब भी गाँव की जो गलियां हैं, जो सीवरेज नाले हैं, वो बैठ रहे हैं। ऐसी तमाम समस्या को लेकर आज वो एससी कार्यालय में आए हैं। प्रवीण मदान जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं। प्रवीण जी, आरटीआई से क्या कुछ डाटा मिला आपको? सर, आरटीआई से तो बहुत ऐसा डाटा मिला कि पूरा गांव को, जैसे एक हमने सुना था दिल्ली में कांड हुआ था, कौन सा कांड था? निर्भया कांड। एक दिन में कांड हुआ, उसके बाद उसकी तहकीकात हुई और वो मामला जैसे भी सुलझ गया। इन नुमाइंदों ने और सरकारी अफसरों ने, मैं अफसर भी नहीं बोलूंगा, ये देश के गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों ने
कुछ नेताओं से मिलकर 34 करोड़ नहीं 54 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उसके बाद गांव के लोगों से मिट्टी डलवाई। उसके बाद भी गांवों को पीड़ित किया गया। पीड़ित कैसे किया गया? सीवरेज डालने के बाद 4 इंच का गटका डलना चाहिए था, कोई गटका नहीं डाला गया। गटके के बजाय सिंपल बालू रेत डालकर उसके ऊपर पुराने ब्लॉक लगा दिए गए। हर रोज मोटरसाइकिल कार के एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होने के बावजूद हम कोई कंप्लेंट करते हैं तो एक राजेंद्र आर्या जी हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारा मामला नहीं है, ये एससी का मामला है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का मामला है। ऐसे हिसाब से नहीं मिले आप? ऐसे हिसाब से मिले हैं। ये अभी तो 2 बार मिले हैं, इन्हें मीठे छुपे दिए हैं अभी तक। हम इनको हाँ एक मेन होल के कारण एक डेथ भी हो चुकी है। इन्होंने 2 बार मिले हैं, दोनों बार मीठे छुपे दिए हैं। आज हम इनको एक चेतावनी देने आए हैं। हमें कोई एप्लीकेशन देने का मतलब नहीं था, सिर्फ इनको चेतावनी देने आया कि हमने आपको रिक्वेस्ट और रिस्पेक्ट की है आपकी। यदि 15 दिन में या इस मंथ के अंदर इसका समाधान ना हुआ तो हम वो कार्य करेंगे। पूरा हरियाणा इस बात को जांचेगा कि यूनिटी क्या होती है। जनता जागो अभियान के माध्यम से पूरा गांव इकट्ठा करेंगे। हो सकता है कि सीएम को भी यहां ना पड़े, ऐसा कार्य भी करने की कोशिश करेंगे। यदि एससी साहब ने इस कार्य को इग्नोर किया, एडीसी साहब ने या डीसी साहब ने भी इस कार्य को इग्नोर किया, तो हमें कुछ हर हद तक जाएंगे। हमारी जनता हर हद तक जाएगी। यानी संघर्ष जारी रहेगा? पूरा पूरा संघर्ष जारी रहेगा। जनता जागो अभियान जिंदा रहेगा, हमारे गांव के लिए नहीं पूरे हरियाणा के लिए जिंदा रहेगा। तो बिल्कुल गांव वासियों का कहना है कि उन्होंने जो जनता जागो अभियान जो चलाया हुआ है उसको जोर शोरों से उठाएंगे। और अगर यहाँ बात नहीं मनी तो गांव लेवल पर, जिला लेवल का, हालांकि उन्होंने सीएम तक ये मामला पहुंचाने की बात कही है। जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो उनका संघर्ष जारी रहेगा। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है गाँव के, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदेव सिंह है जी। सरदार जी की दिक्कत आ गई? दिक्कत सानू एक तो पानी वाले सीवरेज वाले तो आपने पाइप देख लिया, बहुत घटिया पड़े हुए हैं। दूसरा इन्होंने क्या काम किया, जब भी नाली गली बनती है पीछे से उठानी होती है, इन्होंने आगे से उठाई है 2-2 फुट। जो पिछले घर हैं सबके 2-2 फुट पानी। आज भी जहाँ खड़ा जाके पूरी पंचायत को देख सकते हैं। इसलिए आए हैं भी हमारा समाधान करो कोई ना कोई। जो सड़कें बनाई गई हैं बिना रोड़े के बनाई गई हैं, रोड़ा बिल्कुल नहीं, इसीलिए बैठ रही है वो। 1% भी रोड़ा नहीं है वहाँ, इसलिए बैठ रही हैं सड़कें। तो पहले भी आपके गांव में अधिकारी गए हैं, पब्लिक हेल्थ के एससी साहब गए हैं, एक्शन साहब गए हैं, उन्होंने समाधान नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ सुनवाई नहीं है जी, सुनता ही नहीं है कुछ। जो मर्जी बोल दो, कुछ नहीं सुनता। अगर आज समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या रणनीति आगे हम अपना संघर्ष और तेज करेंगे। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल गाँव वासियों का कहना है कि अगर आज उनकी सुनवाई नहीं होती तो उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। और इसको ये बोल दो कि हमें किस्ती दे दे, हम घर से बाहर तो निकल जाएंगे, उतना पानी खड़ा गली में। बिल्कुल बिल्कुल, इनका जो दुख है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि इतनी ज्यादा बदतर जो इनकी जो सिचुएशन है, जो मकानों में दरार आई हुई है, जो पानी गलियों में खड़ जाता है, थोड़ी सी बरसात क्या कि ऐसा माहौल हो जाता है कि किश्तियां तक जो लाने की बात वो ग्रामीण कह रहे हैं। फिलहाल मामला की जो जांच एडीसी कैथल भी कर रहे हैं, परंतु ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक उस जांच में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता। अधिकारी गाँव में जाते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। फिलहाल ग्राम वासियों की एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी उनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। जो उनकी ग्रीवेंसीज है, जो पानी को लेकर है, जो और अन्य इनकी जो मिट्टी से संबंधित ग्रीवेंसीज है, अगर उसका हल नहीं किया गया तो पूरे गांव को इकट्ठा करके वो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल इस बारे में हम एससी साहब से बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है। आपसे निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये खबर पहुंचे, उन अधिकारियों पर लगाम लगाई जा सके जिन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से जिनका खामियाजा ये गांववासी भुगत रहे हैं।